तो एक साथ होली और दिवाली यहां पर नजर आ रही है और लगातार हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर और बीजेपी कार्यकर्ताओं के जश्न की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त जुड़ रहे हैं। अविनाश, आपके पास आएंगे। प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो उनसे हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। हर एक तस्वीर और हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अविनाश, सुन पा रहे हैं आप, बीजेपी प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है, क्या कहेंगे? जी, ये सवाल मुझसे था। बिल्कुल अविनाश जी। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि ऐसी जीत आज से तकरीबन 35 साल पहले उत्तर प्रदेश में देखी गई थी कि जब सत्ता में रहने के बाद कोई पार्टी दोबारा सत्ता में वापस लौटी हो, और ये मुख्यमंत्री योगी की एक बड़ी जीत है। और यही वजह है कि जो इस वक्त बीजेपी दफ्तर है लखनऊ का भगवामय हो चुका है। होली में अभी कुछ दिन बचे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम समर्थक हैं भाजपा के, होली खेल रहे हैं। हालांकि तकरीबन 3:30 से 4 के बीच में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी भी पहुंचने वाले हैं, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भाजपा मुख्यालय में मंच भी तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री के साथ जो तमाम बड़े नेता होंगे, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह के अलावा डिप्टी सीएम होंगे, और जो संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं वो इस यहाँ पर अब थोड़ी देर बाद मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि देखिए, भाजपा जिस मॉडल को लेकर आगे बढ़ी, कहीं ना कहीं उस विकास की जीत है। और जिस कानून व्यवस्था की बात भारतीय जनता पार्टी बार बार करती रही, उस कानून व्यवस्था की भी जीत है। क्योंकि देखिए, अगर हमने पूरे इलेक्शन के दौरान देखा है, बात चाहे पहले चरण में हो या फिर आखिरी चरण में, विकास और सुशासन के साथ साथ जो कानून व्यवस्था का मुद्दा था वो सबसे फ्रंट पे था। शायद भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार पहली ऐसी सरकार रही होगी जिसने 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया और उसे सबसे आगे रखकर चुनाव लड़ा। और शायद यही वजह है कि भाजपा का जो चुनाव लड़ने का ये तरीका था, जो रणनीति थी, वो लोगों को भी पसंद आई। क्योंकि अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 5 सालों में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है पूरे उत्तर प्रदेश में, वो बेहतर हुई है। साथ ही में अगर हम सरकार की दूसरी बड़ी योजनाओं की बात करें, चाहे हम जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, मुख्यमंत्री आवास योजना की बात करें, और साथ में राशन वितरण उसकी बात करें, तो ये जो योजनाएं थी उसको जमीन पर उतारने में योगी सरकार ने काफी हद तक सफलता पाई। और शायद यही वजह है कि इन योजनाओं के जरिए भी भारतीय जनता पार्टी ने जो वोटर थे, वोटरों का दिल जीता। देखिए, हालांकि अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो तमाम ऐसे एग्जिट पोल थे जो 225 के आसपास भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहे थे। वहीं कुछ ऐसे एग्जिट पोल थे जो भाजपा को 290 से लेकर 325 तक दिखा रहे थे। तो कह सकते हैं कि करीब करीब वो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर लेगी। हालांकि अभी अंतिम नतीजे नहीं आए हैं, तमाम जो सीटें हैं वहां पर वोटिंग चल रही है। देखिए, अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में चूंकि जितनी भी सीटें आती हैं, तकरीबन सभी सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है। हालांकि जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि ये मध्य विधानसभा में आता है, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त में है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जो बाकी की सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत की तरफ अग्रसर दिख रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आइए, कहाँ से आए हैं? जी, हम लखनऊ से। लखनऊ से जी। भाजपा एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बिल्कुल आगे बढ़ती रहेगी, हमेशा ऐसी इस तरीके से रहेगी। और मैं भाजपा वालों को यही कहना चाहूँगा कि हम जीत की खुशी ऐसी मनाते रहेंगे। हम चाहते हैं हर बार भाजपा आए, और जिस चीज़ों की वजह से 50-60 सीट सपा आगे हो गई है, और उस चीज़ पर ध्यान दें कि जिन चीज़ों रोजगार पे ध्यान दे भाजपा, और इन सब चीज़ों पे ध्यान दे, जिससे कि हर बार जो 50 सीट से आगे है वो फिर से जो है 50 सीट जीत चुके। आपको लगता है कि बाबा का बुलडोजर पसंद आया लोगों को? जी बिल्कुल, ये सब जितनी खुशियाँ मिल रही है बाबा की वजह से ही मिल रही हैं। हमने सुना था ऐसे कि